प्रणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांडाधिनाय भगवान सदाशिव के चरण में नमन प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय स्तोत्री ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरण प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरण प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरण प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य वर्तमान पूज्य महाराज श्री के चरण प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज एवं समस्त पूज्य चरण माताएं बहनें आप सभी को ओम नमो नारायण। भगवान भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित श्री भजगोविंदम नामक ग्रंथ में भगवान भाष्यकार हमारे जीवन की जो मूल अवधारणाएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो जगत के बारे में, स्वयं के बारे में, ईश्वर के बारे में जो समझ है, उस समझ को ध्यान में रखते हुए भगवान हमारे जीवन की गलत मान्यताओं पे मानव की मुदगर चलाते हैं। इस ग्रंथ का नाम जैसा प्रसिद्ध है भजगोविंदम, दूसरा प्रसिद्ध है इसका नाम मोह मुदगर। अर्थात भगवान हमारे जीवन का जो मोह है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, उस पे भगवान मानव की मुदगर चलाते हैं, प्रहार करते हैं। तीसरा इसका नाम है द्वादश मंजरिका। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने प्रथम 12 श्लोकों में समाज के एक एक वर्ग को संबोधित करते हुए एक एक श्लोक कहे, इसको द्वादश मंजरिका कहा गया। तीसरा नाम है इसका, चौथा नाम है इसका चतुर्दश मंजरिका। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान भाष्यकार के साथ जितने शिष्य थे, उन समस्त शिष्यों ने भी एक एक श्लोक गा करके अपने भावों को प्रकट किया। तो 12 श्लोकों को कहा गया द्वादश मंजरिका और 14 श्लोकों को कहा गया चतुर्दश मंजरिका। और अंतिम के जो 4-5 श्लोक हैं, उसमें भगवान भाष्यकार इस ग्रंथ का उपसंहार करते हैं, फलश्रुति भी कहते हैं और उपसंहार भी करते हैं। तो हमारे जीवन में जो मूल मान्यताएं हैं, जो समझ है, जो गलत अवधारणा है, जो बिलीव सिस्टम है, जगत के बारे में, स्वयं के बारे में, ईश्वर के बारे में, तो भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन को जाते हैं और
वहाँ से जब गंगा जल से भगवान के अभिषेक के लिए कमंडल में जल लेते हैं, तो जैसे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो एक वृद्ध विद्वान बैठ करके व्याकरण के धातुओं का पाठ कर रहा है, धातुओं का स्मरण कर रहा है। तो भगवान भाष्यकार के चित्त में मानव की करुणा प्रकट हो गई, लेकिन ये करुणा कोई मृदु न हो करके थोड़ी कठोरवत हुई। तो भगवान भाष्यकार ने उस विद्वान के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक महत् उपदेश दिया, और विद्वान केवल उसमें एक निमित्त है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि भगवान किसी वृद्ध व्यक्ति को नहीं कह रहे, अपितु जिसने अपने जीवन में गलत धारणाओं को संजोए रखा है, मिथ्या अवधारणा को संजोए रखा है, शास्त्र विरुद्ध मान्यताओं को जीवन में स्वीकार किया हुआ है, उस मान्यता विशेष में भगवान भाष्यकार प्रहार करते हैं। तो जिसने भी अपने जीवन में अपना विद्या को, भौतिक विद्या को, व्यवहारिक विद्या को, अपनी कला को, अपनी निपुणता को, अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रदत्त जो विद्याएं हैं, जिसने अपने जीवन में विद्याओं को ही, भौतिक विद्याओं को ही परमाश्रय माना, परम साध्य माना, ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए भगवान भाष्यकार के द्वारा भजगोविंदम नामक ग्रंथ प्रकट होता है। इसमें एक एक श्लोक अपने आप में पूर्ण है। ऐसा नहीं कि इस श्लोक की पंक्ति वहाँ लगेगी, संगति वहाँ लगेगी। एक एक श्लोक भी अगर अपने आप में चिंतन करने बैठे तो एक एक श्लोक के माध्यम से भगवान भाष्यकार ने उपनिषदों के सिद्धांतों को, गीता के सिद्धांतों को और ब्रह्मसूत्र के सिद्धांतों को स्पष्ट प्रकट किया है। प्रथम श्लोक में भगवान भाष्यकार के मुख से एक सहसा स्तोत्र प्रकट हुआ, जिसको नाम दिया गया भजगोविंदम। तो कुछ अंतराल विशेष के बाद हम पुनः इस प्रसंग पे मिले हैं। तो इसको रीति कहा जाता है। सिंहावलोकन करते हुए हम अपने प्रकृत प्रसंग में पहुँचे। उसके पूर्व आज तक जो पठित है, स्मरित है, उस पर कुछ ये किंचित प्रयास करते हैं कि कैसा सिंहावलोकन किया जाए। भगवान पहले श्लोक में बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुंक्रिंकरणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भारतीय वाङ्मय दर्शन में, अध्यात्म दर्शन में, भारतीय संस्कृति में कहें, भगवान के 3 स्वरूपों का विशेष चिंतन किया गया है, स्वीकार किया गया है। एक भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है, दूसरा भगवान का सगुण निराकार स्वरूप है, और तीसरा भगवान का सगुण साकार स्वरूप है। ईश्वर है या नहीं है, इस विषय में कहीं ज़्यादा चर्चा हो ना हो, लेकिन ईश्वर सगुण है कि निर्गुण है, इस विषय में बड़ा समाज में वाद संवाद किया जाता है। तो भगवान भाष्यकार 3 बार शब्द बोलते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज, अर्थात 3 बार जो पुनरुक्ति की गई, तो भगवान 3 भगवान के स्मरण करते हैं। भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप, भगवान का सगुण निराकार स्वरूप, भगवान का सगुण साकार स्वरूप। तो गोविंद का आश्रय लें
और भगवान भाष्यकार बोलते हैं उस विद्वान विशेष को बोलते हैं हे मूढ़मते, अर्थात जीवन में जो मिथ्या अवधारणा है, जो विपरीत अवधारणा है, जो गलत मान्यता है, तो जिसने अपने जीवन में धर्म को अधर्म समझा, जिसने अपने जीवन में हानि को लाभ समझा, जिसने अपने जीवन में पुण्य को पाप समझा, ऐसी जिसकी विपरीत अवधारणा है, उस साधक विशेष के लिए भगवान बोलते हैं हे मूढ़मते, तुम्हारी मति कैसी है? तो कहा मूढ़ है। मूढ़ है अर्थात विपरीत है, मूढ़ है अर्थात शास्त्र से विरुद्ध है। क्योंकि अगर तुमने अपने जीवन में अपरा विद्या को आश्रय बनाया तो तुम्हारे जैसा कोई मूढ़ नहीं हो सकता। तो कहा संप्राप्ते सन्निहिते काले, सन्निहिते काले संप्राप्ते सती डुंकरी करणे नहीं नहीं रक्षति। बोले संप्राप्ते सती, बोले जब जीवन में मृत्यु काल उपस्थित होगा, जब जीवन में व्यक्ति मरणासन्न होगा, मानो कि प्राण पखेरु अभी निकलने ही वाले हैं, बिल्कुल जाने को उद्यत ही हैं, तैयार ही बैठे हैं, उस समय हमारी जो भौतिक विद्या का जो हमने जीवन में साध्य बनाया, या हमने अपने जीवन में अपरा विद्या को जीवन में जीने के लिए जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं, भगवान देवर्षि नारद जी छांदोग्य उपनिषद में जब सनत कुमार के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने सभी वेदों को, वेदांगों को, अनेक प्रकार की विद्याओं को पढ़ा है, तो करीबन 64 प्रकार की विद्याओं का उल्लेख देवर्षि नारद जी करते हैं। भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, अनेक प्रकार की विद्याओं का उल्लेख करते हैं। लेकिन फिर भी नारद जी बोलते कि मैंने सुना है क्या, तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद शोकम तरति, मैंने सुना है कि जो आत्मज्ञानी है, जिसने स्वरूप का दर्शन कर लिया, वो शोक से दूर हो जाता है। मैं शोक करता हूँ, इसका मतलब है कि मैं आत्मज्ञ नहीं। तो मैंने अब तक अपने जीवन में इन इन विद्याओं को जाना है, समझा है। तो सनत कुमार बोलते हैं ये विद्या तो कौन सी विद्या है? बोले ये विद्या तो भौतिक विद्या, जिससे तुमको अपने जीवन में आश्रय बनाया, साध्य बनाया। तो भगवान समाज के उन लोगों को केंद्रित करते हैं, क्योंकि समाज को जो आगे लेकर के जाते हैं, जो नेता हैं, नेता मतलब जो आज के ज़माने के नेता नहीं, नेता मतलब जो आगे लेकर के जाए, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करे, नी नहीं ने जो हमको आगे ले करके जाए, अर्थात जो हमारे मार्ग का रास्ता बताए, हमें मार्ग पे कैसे चलना चाहिए। वो समाज का एक ऐसा प्रबुद्ध वर्ग है जिसको कहा गया जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो थिंकर हैं, जो बड़े बड़े पदों पे अभिषिक्त हैं, जिन्होंने अपने भौतिक विद्या के माध्यम से अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को पाया है, जिन्होंने भौतिक विद्या के माध्यम से जीवन में परम यश वैभव पाया, प्रतिभा पाई है। उनको ये लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत प्रकार की विद्याओं को पा ली है, अब मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं ये तुम्हारी समझ जो है बिल्कुल गलत समझ है। तो बोलते हैं संप्राप्ते सन्निहिते काले, जब मृत्यु काल उपस्थित होगा तब तुम्हारी भौतिक विद्या, मैं बीए पढ़ा हूँ, मैं एमए पढ़ा हूँ, मैंने पीएचडी की है, मैंने एक प्रकार की डिग्रियों को हासिल किया है, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा किसी पद पे बैठा हूँ, ये विद्या के द्वारा मैंने प्राप्त किया है। तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं हाँ, जीवन जीने के लिए तो आवश्यक है, लेकिन जीवन का परम साध्य भौतिक विद्या नहीं हो सकती। तो जब मरण काल उपस्थित होगा तब भौतिक विद्या अर्थात डोंके करने धातु अर्थात अपरा विद्या हमारा साथ नहीं देगी। तो कब?
संप्राप्ते। तो संप्राप्त काल एक मृत्यु काल भी है और संप्राप्त काल एक जीवन में कठिन परिस्थिति भी है। तो जब जीवन में कठिन परिस्थिति आएगी तब भी हमारे जीवन में हमारा साथ नहीं देगी, तो क्या करें? बोले गोविंदम भज। उसको साधना की दृष्टि से ना दे करके उसको केवल माने कि हमारे जीवन का एक कैसा है, बोले साधक तत्व है, साधन है बस। भौतिक विद्या जीवन जीने के लिए साधन है। अगर हम पठित नहीं होंगे, अगर हम स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, वेद वेदांतों को नहीं पढ़ेंगे तो समझेंगे भी कैसे कि वास्तव में ग्रंथों में क्या लिखा है। तो इन विद्याओं का आवश्यकता तो है, ऐसा नहीं कि भौतिक विद्या की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं कि अपरा विद्या की आवश्यकता नहीं। आज हम यहाँ पर बैठे हैं और किसी उपग्रह पे हम अपने कोई सैटेलाइट भेजते हैं, तो सैटेलाइट के माध्यम से हमको चीज़ों का ज्ञान भी होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल त्याज्य ही है, उनका जीवन में परम उपयोग भी है, लेकिन वो जीवन का परम साध्य न बन जाए, ये ख्याल रखना चाहिए। तो पहले श्लोक में भगवान प्रहार करते हमारे जीवन की जो मान्यता विशेष है, उस मान्यता विशेष पे भगवान प्रहार करते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान भाष्यकार बोलते हैं, मूढ़ जहेहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। मूढ़ धनागम तृष्णाम जहिहि, हे मूढ़, तुम्हारे जीवन में जो धन आगमन की जो तृष्णा है, उस तृष्णा विशेष को त्याग दो। भगवान सावधानी से बोल रहे हैं, धन को त्यागने के लिए नहीं बोल रहे, अपितु धन के प्रति जो तृष्णा है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, आज इतना मिल गया है, कल और इतना ज्यादा मिल जाए और मिल जाए। तो गोस्वामी जी बोलते हैं, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। वो जैसे जैसे व्यक्ति को अपने बिजनेस में मुनाफा होता है, बोले वैसे वैसा उसके जीवन में लोभ बढ़ता चला जाता है। तो जब लोभ बढ़ता है तो ये न केन प्रकारण जीवन में धन आए, किसी को ठग करके आए, किसी के पैसे को ले लिया, वापिस ना दे, वापिस दे देने की ना भावना हो, ये भी तृष्णा ही प्रकार की। बोले किसी का धन संचय नहीं करना, क्योंकि वेद कहता है मां गृदाकस्य स्विद्धनम। बोले धन के विषय में हमारी जो मति है, मान्यता है, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। बोले कैसी मान्यता हो? बोले जो हमको अपने सत्कर्मों से प्राप्त हो। यल्लभसे निज कर्मोपात्तम, अपने साधना मार्ग से जो हमको प्राप्त होता है उसी में ही हमको संतुष्ट रहना चाहिए, अपितु किसी भी पराये व्यक्ति का धन अपने जीवन में संजो को नहीं रखना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं, मूढ़, धन के विषय में जो तृष्णा है उसका त्याग कर दो। तो पहला व्यक्ति समाज का वो है जो विद्या को अपने जीवन में परम साध्य मानता है। दूसरा व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में विद्या को परम आश्रय ना मान करके धन को ही, वैभव को ही, यश को ही, प्रतिष्ठा को ही, नाम को ही अपने जीवन परम आश्रय मानता है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने दूसरा श्लोक कहा। अब तीसरा श्लोक उन लोगों के लिए बोलते हैं जिनके जीवन में न विद्या परम साध्य है, न जीवन में धर्म परम साध्य है। तो जिसके जीवन में परम साध्य केवल भोग ही भोग है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान अब तीसरा श्लोक बोलते हैं, नारिस्तनभर नाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन मांसवसादि विकारम मनसि विचिंतय वारम वारम। मन में बार बार इस विषय का चिंतन करो। बोले जो शरीर पुरुष का है वही शरीर स्त्री का है। तो जिस तरह से पुरुष का शरीर अपवित्र है, उसी तरह से स्त्री का शरीर भी अपवित्र ही है, क्योंकि पंचभूतों से दोनों का शरीर बना है। तो पंचभूतों से सभी का शरीर बना है। तो जितने भी शरीर हैं अपने आप में देखा जाए, सभी शरीर अपने आप में अपवित्र ही। नवद्वारे पुरे देही, ये जो 9 द्वार वाला हमारा शरीर है, बोले सभी का शरीर देखा जाए तो अपवित्र ही है। चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो,
बोले दोनों में ही मल भरा है, दोनों ही त्याज्य हैं। तो क्या करें? बोले शरीर की निंदा नहीं करके, निंदा के माध्यम से बताया गया कि इसमें आसक्ति नहीं करनी। तो शास्त्रों में शरीर की निंदा भी की जाती है और शरीर की स्तुति भी की जाती है। जब निंदा की जाती है तो उसके पीछे भाव ये होता है कि आसक्ति ना हो जाए, और जब स्तुति की जाती है तो बताया जाता है कि वास्तव में देवताओं को भी मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, वो भी देवता भी मनुष्य शरीर को पाना चाहते हैं। इसकी स्तुति भी की जाती है और इसकी निंदा भी की जाती है। लेकिन भगवान भाष्यकार बोलते हैं जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में भोग को ही, अपने जीवन की इंद्रियों की तृप्ति को ही अपने जीवन का परम साध्य माना है। उन लोगों के लिए भगवान केंद्रित करके बोलते हैं कि मन में बार बार चिंतन करो कि जितने भी शरीर प्राप्त हैं वो सारे के सारे शरीर कैसे हैं? बोले अपवित्र ही हैं। इसलिए गोविंद का ही आश्रय हमें लेना चाहिए। अगले चौथे श्लोक में किसी ने कहा कि ठीक है भगवान, मेरे जीवन का आश्रय विद्या नहीं हो सकता, मेरे जीवन का आश्रय धन नहीं हो सकता, मेरे जीवन का आश्रय भोग नहीं हो सकता, तो कम से कम भगवान जीवन में जितनी मेरी आयु है तब तक तो मैं आराम से भोगों को भोग ही लूं। भगवान भाष्यकार बोलते जीवन की कोई गारंटी नहीं है। तो कैसे? नलनी दलगत जलमति तरलम तदवत जीवितम अतिशय चपलम विद्युत व्याधि विमान ग्रस्तम लोकम शोत हदम च समस्तम। बोले जीवन कैसा हमारा? बोले नलनी दलगत, बोले जैसे कमल पे सुबह सुबह देखते हैं बड़ी ओस लगती है, कमल के पुष्प पे सुबह सुबह देखते हैं बड़ी चमकीली चमकीली मानो कि मोती बिखरे हों, ऐसी चमकीली ओस दिखाई पड़ती है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं बोले जिस तरह से कमल पे पड़ी हुई ओस का कोई ज्यादा समय तक अस्तित्व नहीं होता। कभी आप सभी घूमने जाओ पार्क में तो घास पे क्या दिखाई पड़ता है? बड़ी ओस दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि मोती बिखरे हुए हैं। तो कोई लोभवशात कह ले कि मोती को इकट्ठा कर ले। बोले मोती कब तक रहेंगे? बोले अभी हैं, अभी थोड़े समय के बाद चले भी जाएंगे। बोले हमारा जीवन भी कैसा है? बोले अभी है, शाम होगी कि नहीं होगी, कल होगा कि नहीं होगा, इस चीज की भी कोई किसी को कोई गारंटी बोले है नहीं। वो अभी थे अभी चले गए, अभी किसी से व्यवहार कर रहे थे, बोले बोल रहे थे, मिल रहे थे, हमारे देखते देखते उसका शरीर भी छूट गया। बोले शरीर कब छूटेगा ये कोई गारंटी नहीं है। वृद्धावस्था में भी छूट सकता है, युवा अवस्था में भी छूट सकता है और बाल्यकाल में भी छूट सकता है। लेकिन जितना शरीर प्राप्त है वो सारा शरीर है कैसा? बोले व्याधि से और आदि से भरा होगा। जो शरीर की बीमारी है इसको कहा गया व्याधियां, और जो मन की बीमारी इसको कहा गया आदि। तो आदि से भी ग्रस्त है और व्याधि से भी ग्रस्त है। तो ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो ये कह दे कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। कैसा कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। जीवन में सबसे पहला सुख कहा गया कि जीवन हमारा कैसा रहे? स्वस्थ रहे। लेकिन जितने भी शरीरधारी लोग हैं वो सभी शरीरधारी लोग क्या तो मानसिक रूप से बीमार होंगे या तो शारीरिक रूप से बीमार होंगे। तो किसी को शरीर की व्याधियां हैं, किसी को डायबिटीज है, हृदय की बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है, तो अनेक प्रकार की व्याधियां हैं। तो किसी के मन में बीमारियां हैं। बोले मन की बीमारी क्या है? बोले मन में काम आना, क्रोध आना, लोभ आना, ईर्ष्या आना, घृणा आना, यह मानो कि हमारे मन की ही बीमारियां हैं। तो हर व्यक्ति या तो स्थूल रूप से बीमार है या तो सूक्ष्म रूप से बीमार है। इसलिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं बोले शरीर भी मिला है लेकिन शरीर कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। अब अगले श्लोक में भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि समाज में दो परिवार रहते हैं। समाज में जब हम जीते हैं तो दो तरह के परिवार देखने को मिलते हैं। एक परिवार वैसा है यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता पश्चात जीवति जर जर देहे वार्ताओं कोपि न पृच्छति गे। बोले जब तक हमारा शरीर धन कमाने में समर्थ है, जब तक हमारे शरीर में सामर्थ्य है, तब तक
बोले तब तक हमको समाज में भी पूछा जाता है, परिवार में भी पूछा जाता है, संस्था में भी पूछा जाता है। लेकिन जब हमारा शरीर सामर्थ्य विहीन हो जाता है, कमाने लायक नहीं रहता, बोले वही घर वाले हमको पूछते भी नहीं हैं। पश्चात जीवति जर जर देहे, बोले व्यक्ति जीता तो है लेकिन वार्ताम न को भी पृच्छति, घर में कोई हमारी पूछ नहीं होती, क्योंकि जब तक कमाने का सामर्थ्य है तब तक सब आगे पीछे होते हैं, हमारी जी हजूरी करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा शरीर कमाने लायक नहीं रहता, कैसा हो जाता है, बोले बिल्कुल सामर्थ्य विहीन हो जाता है, तब परिवार के ही लोग हमको पूछते हैं कि तू कौन, हम नहीं जानते। क्यों? जब तक सामर्थ्य था तब तक वे जानते थे, और जब सामर्थ्य विहीन हो गया, बोले घर वाले भी हमको नहीं पूछते। और एक समाज का परिवार ऐसा है, वो कैसा है, यावत पवनो निवसति देहे ताव पृच्छति कुशलम गेहे गतवति वायो देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काय। बोले जब तक शरीर में प्राण है तब तक हमारा भाई भी, बहन भी, पति भी, पत्नी भी, सभी लोग पूछते हैं। लेकिन मानो कि शरीर से मानो कि प्राण चले गए, मानो कि शरीर शव हो गया, मुर्दा हो गया, बोले अब उस शरीर को व्यक्ति छूने से भी डरता है। बोले छू लेंगे तो नहाना पड़ेगा। बोले भार्या बिभ्यति तस्मिन काय, बोले अत्यंत सन्निकट जो संबंध है पत्नी का, बोले पत्नी भी अपने पति के शरीर को छूने से डरती है। बोले अब मानो कि अपवित्र हो गया। कल तक जिसको लपेटते थे, मिलते थे, गले लगते थे, आज वही शरीर कैसा लगता है, बोले वही शरीर मानो कि डर का कारण लगता है कि भय हो जाएगा, कहीं पकड़ ना ले। अब तक प्रीति थी, अब भय होना शुरू हो गया। इसलिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं गोविंद का हमें आश्रय लेना चाहिए। और मानो कि हमारा जीवन है कैसा, बोले बालस्ताव क्रीडा सकता, तरुणस्ताव तरुणी सकता, वृद्धस्ताव चिंता मग्ना, परमे ब्रह्मणि कोपि न लगना। बोले जब तक बाल्यकाल है तब तक हर व्यक्ति, हर जीव बोले क्रीड़ा में आसक्त रहता है। जब तरुणावस्था आ जाती है तो तरुणावस्था में तरुणाई में चला जाता है, वहाँ आसक्त हो जाता है। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो क्या होता है, बोले वृद्धावस्था में चिंता ही चिंता सताती है। हे भगवान मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं ऐसा ना करता तो अच्छा होता। तो पश्चाताप के अग्नि में बोले वृद्धावस्था चली जाती है। भगवान बोलते हैं अध्यात्म के लिए कोई आयु सुनिश्चित नहीं है कि वृद्ध व्यक्ति बैठ के भगवान का भजन करेगा, वृद्ध व्यक्ति बैठ करके ध्यान करेगा। अध्यात्म के लिए कोई आयु नहीं बनी। 70 साल का होगा, 60 साल का होगा तो मंदिर गुरुद्वारे जाना चाहिए, पाठ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। बोले ऐसी बात नहीं। बोले अध्यात्म का आयु से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अगर कोई युवा भी है, हो सकता है कि बड़ा भगवान का भक्त हो, और कोई 80 साल का तब भी मानो कि कामादि विकारों से ग्रस्त भी हो। इसलिए अध्यात्म की कोई आयु विशेष नहीं की जाती। लेकिन तीनों की तीनों आयु कैसी है, बोले विकारों में ग्रस्त रहती हैं। इसलिए क्या करें, बोले चिंतन करो। क्या चिंतन करें, काते कांता कस्ते पुत्र संसारमति विचित्र कस्य तम कह कुत आयाता तत्तम चिंतयति भ्राता। हे मेरे भाई तुम चिंतन करो कि तुम्हारी पत्नी कौन है, तुम कौन हो, तुम्हारा पुत्र कौन है, तुम्हारी भार्या कौन है। बोले जब चिंतन करोगे तो क्या पाओगे, बोले जैसा दिखाई पड़ता है संसार वैसा है तो होता नहीं। भगवान गीता में बोलते हैं न रूपमस्य तथोपलभ्यते। बोले जैसा है वैसा जब स्वरूप का दर्शन हो जाए तो संसार वैसा दिखाई हमको नहीं पड़ता है। इसलिए मेरे भाई अपने बारे में चिंतन करो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, अपने बारे में चिंतन करो। तो चिंतन कहाँ हो पाएगा, तो कहा सत्संग में हो पाएगा। तो सत्संग कोई सुलभ है, बोले सत्संग को सुलभ नहीं, पुरुषार्थ से सत्संग नहीं मिलता। ये भगवत कृपा हो तब जाके सत्संग मिलता है। और सत्संग का परिणाम क्या होता है, तो भगवान बोलते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्व निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। बोले जब जीवन में सत का संग होता है, जब जीवन में सत
देश हो, सत्काल हो, सत परिस्थिति हो, सत्संकल्प हो, सत विचार हो, जब सारी चीज़ें सत हो जाती हैं तब किसी महापुरुष का आविर्भाव हमारे जीवन में होता है और उसका परिणाम होता है जीवन में निस्संगता। निस्संगता का परिणाम होता है निर्मोह। निर्मोह का परिणाम हुआ निश्चल में हमारी मति स्थिर हो जाती है। और जैसे मति स्थिर होगी तो हम कैसे हो गए? बोले हम जीते जी मानव की मुक्ति ही हो गए। इस प्रकार भगवान भाष्यकार 9 श्लोकों में आकर के हमारे जीवन की जो मूल मान्यता है इस पर यह चिंतन किया। अब अगला जो 10वां श्लोक है कल यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। वयसी गते कहा काम विकारा शुष्के नीरे कह का सारा क्षीणे वित्ते कह परिवारो ज्ञाते तत्वे कह संसारा। बोले जब आयु बीत जाती है तो कामादि विकार कहाँ है? जब समुद्र जब पानी चला गया तो तालाब कहाँ है? जब धन विहीन हो गए तो परिवार कहाँ है? बोले वैसे ही तत्व को जान लिया तो संसार कहाँ है? लेकिन ये जितना सामान्य दिखता है श्लोक, इसका अर्थ बड़ा गंभीर है। तो वेदांत की दृष्टि से और भक्ति की दृष्टि से इस पे कल से हम अपना प्रसंग प्रारंभ करेंगे। आज सिंहावलोकन के माध्यम से अब तक जितने पढ़े थे उस पर थोड़ी थोड़ी हमने चर्चा की। कल से हम प्रारंभ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वृंदावन।